हमारे बेटी के साथ ये तीन आदमी मिलकर धाम और कर्ज के साथ बेटी को शादी किया। 2 लाख रुपया दो, 3 भर सोना का सिकड़ी दो, तरह तरह का जुल्म करता था। हमारी बेटी बर्दाश्त करती थी और रो रो के माँ बाप को इज्जत बचा ले। लेकिन अचानक 27 तारीख के शाम में ये घटना। देखिए, कफन में लिपटी है बेटी और उनके नाक से ब्लड गिर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उन दरिंदों ने मांग कीजिएगा सरकार से। जान के बदला अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड में मौजूद हैं। आज भारत देश में एक नारा दिया गया था कुछ दिन पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दहेज प्रथा में बेटियों की बलि चढ़ जाती है। वैसे ही घटना एक बिरौल में आई है, जो ये अपनी बेटी का शादी रूपनगर करवाते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये मामला क्यों फंसा और क्यों इनकी बेटी को मार दिया गया और इनको पता भी नहीं चला, इनकी बेटी की बॉडी को भी गायब कर दिया गया। इनसे हम जानेंगे क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ। सर, हम बहुत धूमधाम और कर्ज के साथ बेटी को शादी किया। शादी करने के बाद लड़का और उसके घर वालों ने हमारे साथ कहा कि 2 लाख रुपया दो, 3 भर सोना का सिकड़ी दो। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो था वो शादी में बेटी को कर्ज करके इधर उधर करके हम दे दिया, हमको माफ़ कीजिए, अब हम उसके लायक है नहीं। तो उन्होंने, हम लोग उसी कर्ज के वजह से कर्नाटक में थे, बंगलौर में, और हमारा लड़का बम्बई में। जब 27 तारीख को उसके साथ बराबर इस तरह का घटना, मार पीट, तरह तरह का जुल्म करता था। हमारी बेटी बर्दाश्त करती थी और रो रो के माँ बाप को इज्जत बचा ले। लेकिन अचानक 27 तारीख के शाम में ये घटना किया गया रूपनगर में, जहां हमारी बेटी का शादी था। उस शादी में और हम लोगों को खबर तक के नहीं, जब हमारी बच्ची छोटी, जब हमारे घर से खबर दिया कि अब्बा इस तरह का घटना हो गया, खबर दिया है कि बच्ची बीमार है, तो ये लोग गई। और हम तो कर्नाटक में थे। 28 तारीख को जब हम फ्लाइट किसी से कर्ज ले करके इधर उधर करके फ्लाइट पकड़ के जब तक के यहाँ आवे, जनाजा को आनन फानन में पूरे ई के साथ उसको दफना दिया गया। जब बाद में पता चला कि एक हमारा छोटा भतीजा इस फोटो को लिया, तो फोटो से ये पता चला कि हमारे बेटी के साथ ये 3 आदमी मिल करके, उसके घर वाला, उसका शहर, उसकी माँ और उसकी ससुर ने इस तरह का घटना हमारे बेटी के साथ किया है। जब हम लोग इंसाफ के लिए थाना में दरख्वास्त दिए और दरख्वास्त देने के बाद थाना इसकी कानूनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। देख सकते हैं, फोटो है, फोटो हम देख कर बताएंगे आपको, दूर से ही लीजिएगा। देखिए, कफन में लिपटी है बेटी और उनके नाक से ब्लड गिर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उन दरिंदों ने मारा और उस दरिंदे के साथ पूरा रूपनगर शामिल था। आनन फानन में दफनाया गया, क्योंकि इनका बॉडी बता रहा है, इनके नाक से ब्लड जो आ रहा है, गले पर निशान बता रहा है कि 1 घंटा पहले मरी है, 1 घंटा बाद दफना दिया गया। पूरा रूपनगर इसमें शामिल था। उस बाप से पूछना चाहते हैं रूपनगर के, कि आपके पास भी बेटी है, क्या आपने बेटी की शादी नहीं करवाई थी? बेटी की शादी करवा कर कितना खर्च होता है, क्या आपने नहीं किया था? आपको शर्म आनी चाहिए रूपनगर के जितनी भी जनता है, जो आप एक गरीब की बेटी को बलि चढ़वा कर आनन फानन में उसको दफना दिए। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप जेल नहीं जाइएगा, उस लाश को फिर से उखाड़ा जाएगा, उसका पोस्टमार्टम होगा और जितने भी इसमें अपराधी होंगे सबको जेल की सजा होगी, फांसी की सजा होगी। हम लोग मांग करेंगे, जहां तक हम लोगों से हो पाएगा हम लोग जाएंगे, इस गरीब परिवार को न्याय दिलाएंगे। आज इनके न्याय के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, इसलिए कोई नहीं खड़ा होगा क्योंकि ये मुस्लिम है। मुस्लिम होना इतना बड़ा गुनाह है इस भारत देश में कि कोई मदद करने नहीं आता है। उनकी माँ बैठी है, बिलक रही है, शर्म आनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय जितने भी नेता सब हैं उनको शर्म आनी चाहिए। वोट तो लेने आ जाते हैं, लेकिन जब गरीब की बच्चा बलि चढ़ जाती है, उनसे सूद तक नहीं लेने आते, उनसे पूछने तक नहीं आते हैं। क्या मांग कीजिएगा सरकार से? जान के बदला में जान, हमको बेटी का जान गया, वो उस लड़का को जान जाना चाहिए और कुछ नहीं। देख सकते हैं, पूरा परिवार रो बिलक रहा है, क्योंकि बेटी की शादी जो होती है ना,
बाप माँ के सर का ताज होता है वो, कि बेटी की शादी हम धूमधाम से कराएंगे, अच्छे घर में जाएगी, अच्छे घर में जाने के बाद अच्छे से रहेगी। लेकिन 2 लाख रुपया 3 भरी सोना ने इनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इनकी बेटी को कब्र में पहुंचा दिया। तो इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे बिरौल पुलिस से कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उस अपराधी को पकड़ें, उस डेड बॉडी को कब्र से निकालें, उसका पोस्टमार्टम कराएं, और जितने भी अपराधी भागे हुए फरार हैं उनको आप पकड़कर जेल के पीछे डालें। बिरौल पुलिस से क्या कहना चाहिएगा? हम यही आग्रह करेंगे कि वो मेरी मदद कर रहे हैं और ज़रा जोर से करें ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल जाए। ये एफआईआर कॉपी है, ये कॉपी देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ लिखी गई है। इसमें बहुत अच्छे आईओ बने हैं केस के, एसआई मनीष कुमार बने हैं। उनसे उम्मीद है कि वो खदेड़ेंगे अपराधियों को और पकड़कर सलाखों के पीछे डालेंगे। सबसे एक्टिव पुलिस ऑफिसर हैं बिरौल के एसआई मनीष कुमार। उनसे निवेदन है कि अपराधी को पकड़ें और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे दें, और जितने भी प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम वो करवाएं। करवाने के बाद जितने भी अपराधी उसमें हैं, गाँव में भी गाँव के लोग भी इसमें शामिल है। अगर गाँव के लोग शामिल नहीं होते तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती। आपको बाद में इन्फॉर्मेशन मिली ना? जी, बाद में हमको खबर मिली कि इस तरह का घटना हुआ है। बाद में इनको पता चलता है। अगर गांव के लोग इज्जतदार होते, अच्छे होते, तो इनको पहले बता दिए होते कि आपकी बेटी को मार दिया गया है। लेकिन गांव के लोग भी उस अपराध में शामिल थे, उस मर्डर में शामिल थे, जो दफना दिया गया। लोग बोले तो बोले नहीं देने मोगिस लेकर मर्दा बात लोग कोई किसी को नहीं बोले, किसी को नहीं बोले दे, आने लाश का खोले दे। सोच सकते हैं लाश को ढका हुआ था, देखने तक नहीं दिया गया। लाश का खोले ले नहीं दे, चेहरा खाली खोले, पूरा दे खोले तो खोले ले नहीं दे, दबार के बैला दे। सब मरद से लेकर औरत तक सब। तो इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप भी आगे आए, ताकि आने वाले समय में किसी और के साथ ये घटना न हो, कोई और बेटी दहेज की बलि न चढ़ जाए। इसीलिए इस गरीब परिवार की आप मदद करें। यहाँ के विधायक से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के सांसद से रिक्वेस्ट करेंगे कि धर्म जाति को आप छोड़िए, जो भी गरीब परेशान है उसकी मदद कीजिए और गरीब की सहायता कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे अपराधी आने वाले समय में घटना न कर सके, जेल के पीछे चले जाएं। बहुत